हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स की डाउट क्लास हम ले रहे हैं और इससे पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन की डाउट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए और अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ डाउट क्वेश्चंस और इसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उन पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास डाउट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। आपको यहाँ से इनकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कॉट इनवर्स √3, कॉस इनवर्स -1/√2, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। एक उदाहरण यहाँ पर आपका डाउट में आया है, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 एंड टेन इनवर्स √3 माइनस में कॉट इनवर्स -√। ये सभी क्वेश्चन आपके डाउट क्वेश्चन हैं और इनको सॉल्व करने से पहले आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सी जाए। सबसे पहला आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आपका कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इन्हीं फंक्शन के आपको इनवर्स निकालने हैं, आपको इनके इनवर्स निकालने हैं। यानी कि अब आप यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा पढ़ेंगे, आप यहाँ पर कॉस इनवर्स थीटा पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे टेन इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा, इसी प्रकार से सेक इनवर्स थीटा एंड कॉसेक इनवर्स थीटा। इनवर्स का मतलब यही हुआ कि अब आपने ये फंक्शन, अब क्वेश्चन आपके पास क्या दिया था, क्वेश्चन आपके पास दिया था आपको निकालना है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 कॉस इनवर्स -1/√2। इस क्वेश्चन को करने के लिए आइए आप हम क्लास 10th में आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था, ये एंगल की वैल्यूज आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पर आपका 0 हो जाता है, 30 डिग्री पर आपका 1/2, 45 पर आपका √2/2 एंड 60 पर आप √3/2 और 90 पर आपका 1। इसी प्रकार से आपका cos 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, cos 30 की √3/2, ऐसे ही cos 45 का √2/2, cos 60 का 1/2 और 0। सबसे पहले आप इसे यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको जो है लर्न कीजिएगा। अब यहाँ पर आप जो है कैसे पढ़ेंगे, तो अब हम जो है इन वैल्यूज को पहले हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में हमने इसको पढ़ चुके हैं। इससे छोटी क्लासेस में, क्लास 10th में आप इसे पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको जो है इसको रेडियन में लेना है। ठीक है, तो रेडियन में इसकी वैल्यू जो है 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी। ठीक है, 30 को आप क्या लिखते हैं, π/, 30 को आप लिखेंगे π/6, 45 को आप लिखेंगे π/4 और इसे आप लिखेंगे π/3 एंड π/2। तो यहाँ पर जो आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो आपने यहाँ डिग्रीज में पढ़ा है, अब आप रेडियन में इसकी वैल्यू निकालेंगे। 0 डिग्री 60 π/6, 30 डिग्री को कहा जाएगा आपका 45 π/4 हो जाएगा, ऐसे ही 60 आपका π/3 और π/2 आपका 90 डिग्री। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें और फिर बताते हैं कि कैसे इन वैल्यूज को आप निकालें।
चलिए यहाँ पर आप लिखिएगा साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पर 0, π/6 पर 1/2। जो आप डिग्रीज में लिख रहे थे अब इसे रेडियन में आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि 30 डिग्री को आप क्या कह रहे हैं, π/6, ठीक है। 45 डिग्री को आप क्या कहेंगे, π/4। ऐसे 60 डिग्री को आप लिखेंगे π/3 और 90 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, π/2। जो क्वेश्चन आपके पास था उस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर आप देखिए, इस चार्ट को हम थोड़ा सा और छोटा कर दें। अब यदि हम यहाँ से ये कहें कि साइन π/3 की वैल्यू, एक एग्जांपल, साइन π/3 की वैल्यू, साइन π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए साइन में π/3 की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2, ठीक है। अब इस साइन को अगर आप उधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, π/3 इज इक्वल टू साइन, और जब साइन आपका यहाँ से राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये साइन आपका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास √3/2 इस तरह। तो देखिए साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी है, π/3। बस यहीं से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, जो क्वेश्चन आपके पास हैं वो यहीं से आपको करने को, इसके आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/3, ठीक है। साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/3। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आपका 10π/4, 10π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10π/4 की वैल्यू आपके पास 1 है। और अगर इसी को आप आगे ले जाएं तो π/4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, π/4। इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चन भी बना सकते हैं और भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं cot π/6, cot π/6 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, cot π/6 कितना है, √3, ठीक है। और यदि आप इसको क्या लिखें, π/6 इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी है, π/6। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिएगा इसे नोट डाउन करें, साथ में इस टेबल को लिखेंगे आप, और यहाँ से 30 की वैल्यू आप 30 को आप लिखेंगे यहाँ π/6, 45 को π/4, 60 को आप π/3 और 90 को π/2 लिखेंगे। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जाते हैं। इसी टेबल से देखिएगा, हमने क्या कहा, साइन π/3, तो साइन π/3 कितना था आपके पास, साइन π/3 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 है। इसी को हमने इनवर्स, इधर देखिए साइन को आप उधर लेके जाएंगे तो वो इनवर्स में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स √3/2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। चलिएगा इसे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला है आपके पास कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू आपको निकालनी है। कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू, कॉट इनवर्स में आपका √3 कहाँ आ रहा है, π/6। तो सीधे आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिल जाती है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6, π/6 ये π/6, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कॉस इनवर्स, देखिए अगर 1/√2 होता तो डायरेक्ट हम इस टेबल से इसकी वैल्यू निकाल लेते, लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आप पहले फॉर्मूले पढ़ें।
फॉर्मूला यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर इसको ITF भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ITF। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जब आपके पास इनवर्स होता है तो पहला फॉर्मूला है साइन की, साइन इनवर्स माइनस में आपके पास यदि थीटा आ गया, एंगल आपका माइनस में है, साइन इनवर्स एक्स लिखें या थीटा लिखें, ये एंगल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स है, ये तो एंगल है, तो ये जो माइनस साइन है ये डायरेक्ट आपके पास उस समय आप कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस में आपका आगे आ जाएगा एक्स। साइन के लिए डायरेक्ट ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, एंगल वाला जो साइन है वो आगे आ जाएगा। सेकंड आप देखिए, कॉस के लिए हमारे पास कॉस की वैल्यू निकालनी थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, एंगल आपके पास यहाँ पर माइनस में है, तो कॉस के केस में ये आपका क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड, टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल, तो 10 के लिए भी ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट माइनस ऑफ 10 इनवर्स एक्स। एंगल में अगर आपके पास माइनस साइन है, साइन में और 10 में, तो वो सीधे डायरेक्ट आगे आ जाए। थर्ड के बाद फोर्थ है आपका कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल, तो कॉट के लिए आप क्या करेंगे, कॉट के लिए आपके पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। और पांचवा यहाँ पर आपके पास आ जाता है सेक इनवर्स एक्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल, तो सेक के लिए भी आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट आपका यहाँ पर 6 है कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, तो कोसेक के लिए भी सीधे डायरेक्ट आपका माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स यहाँ पर आपके पास आ जाए। अब इसको आप याद कैसे करेंगे कि किसमें पाई है और किसमें आपका डायरेक्ट जो है बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर यदि हम नंबरिंग इस तरह से करें, एक याद करने का तरीका है, इसे आप 1 2 3 4 5 और 6, तो पाई किस किस में आएगा, पाई माइनस जो आपका साइन है वो आपका 245, 2 4 और 5, इनमें पाई आएगा, सेकंड नंबर पर पाई आया है, 4 नंबर पर पाई माइनस आपका आया, 5th नंबर पर भी पाई माइनस, तो इस तरह से भी आप इसे याद कर। तो सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है, अगर साइन के एंगल में आपका माइनस है तो माइनस साइन आपका डायरेक्ट बाहर आएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। कॉस में आपका एंगल में माइनस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आप कर देंगे, 10 में है तो डायरेक्ट आपका, तो देखिए साइन 10 और कॉसेक इनमें डायरेक्ट आपके माइनस साइन बाहर आ जाते हैं, बाकी आप ऐसे ही करेंगे, जब सीधे आप टेबल से इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका 10 हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया और सेक हो गया, इनमें आपकी वैल्यूज पाई माइनस में आएगी। चलिए तो अब आपके क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास है कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स ठीक है, कॉस इनवर्स -1/√2
1/√2, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ एंगल माइनस में है और हमने क्या कहा, अगर एंगल माइनस में है तो उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एंगल आप लिखेंगे। यहाँ पर एंगल आपका 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, कॉस माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, और 1/रूट आपका कहाँ पर आता है, पाई/4 में आता है। तो पाई माइनस पाई/4, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई/4। अब कैसे, टेबल में आप देखिएगा, कॉस इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 कहाँ पर आता है कॉस का। चलिए, तो यहाँ आपका ये 1/रूट आपका पाई/2 में आएगा। ठीक है, पाई/4 में, सॉरी। चलिए, यहाँ पर आपका ये 1/पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करिएगा, 4 पाई माइनस पाई/4, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इस टेबल को मैं दोबारा बना देती हूँ नए पेज में, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आपको लग रही है। चलिए, तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री, यहाँ आपका 30 डिग्री, यहाँ आपका 45 डिग्री, यहाँ पर आपका 60 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ओके, 0 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखेंगे, तो आपका डिग्रीज में हो गया। अब यहाँ आप रेडियन में, ये तो आपका 0 ही होगा। ठीक है, 30 को आप लिखेंगे पाई/6, 45 को आप लिखेंगे पाई/4, ये आपका पाई/3, और ये आपका पाई/2। ठीक है, इन वैल्यूज को आप एक बार फिर से लिख लीजिएगा टेबल में आपकी, 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, यहाँ आपके पास साइन है और कॉस है, कॉस के बाद आपका टेन है, टेन के बाद आपका कॉट है, सेक है और कॉसेक है। ठीक है, एक बार फिर से बना लीजिए टेबल में आपको थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ आपका 0 ही होगा साइन में, इसमें आपका 1/2 है, 45 में आपका 1/√2 है, 60 में आपका √3/2 है, और यहाँ 0 है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 90 में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, आप इधर से इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसका 30 और इसका 60 जो है आपस में
कॉस और साइन में दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, वो टेबल में आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पर आप 1/2 लिखेंगे। देखिए कॉस और साइन इसके 30 और 60 जो है आपस में उलट पलट जाएंगे। यहाँ 30 की वैल्यू 1/2 है, यहाँ 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। यहाँ 60 की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ 30 की वैल्यू √3/2 हो जाती है। ठीक है, और ये 0 आपका है 0 डिग्री पर, तो यहाँ 90 डिग्री पर आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसे रन कर सकते हैं। आपका 10 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही 10 1/√3, 10 45 और कॉट 45, देखो दोनों की वैल्यू सेम है। कॉस और साइन में 45 की डिग्री सेम होती है वैल्यू एंगल, और यहाँ 10 और कॉट में आपकी सेम होती है। ठीक है, 1/√3 हो गया, तो यहाँ पर आपका √3 होगा। ठीक है, यहाँ आपका 0 डिग्री क्या आ गया है, यहाँ इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब 0 डिग्री पर कॉट का इन्फिनिटी होगा, इसका 30 डिग्री यहाँ चला जाएगा, 60 डिग्री यहाँ चला जाएगा, ये तो सेम है, और इसका उल्टा यहाँ पर हो जाता है, और अब यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसे कर सकते। ठीक है, तो लिख लेंगे इसे भी। सेक 0 की वैल्यू 1 और इसका 2/√3। अब सेक और कोसेक का 45 डिग्री की वैल्यू दोनों की सेम होती है। ठीक है, इसकी 60 डिग्री 2 और ये इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, तो इसकी 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। अब इसकी 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और जो 30 डिग्री है वो यहाँ आ जाएगी। इस तरह से भी आप इसे लर्न कर सकते हैं। यहाँ 1 था, तो अब यहाँ का 1 यहाँ। ठीक है, तो अब इसे आप π/6, π/4, π/3 और π/2 में इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो टेबल को आप बना लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, चलिए इसे बनाइए, और यहाँ से हम जो है वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास अगर साइन π/6 या फिर साइन π/6 की वैल्यू कितनी है, साइन π/6 की वैल्यू आपके पास 1/2 है। तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, π/6 आपका यही रहेगा, और यहाँ आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपके पास π/6 आ जाएगी। इस तरह से आप निकालते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से डिस्क्राइब करेंगे, फिर से इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए